हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका आज यानी कि 17 फेब 2026 को मैथ का एग्जाम कंडक्ट हुआ है और बहुत सारे बच्चों के चेहरे पर मैंने खुशी का माहौल देखा। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि हमारे एग्जाम काफी अच्छे गए हैं। लगातार बोर्ड एग्जाम क्लासेस आपके साथ जुड़ा हुआ है जिससे कि आपकी मेहनत बेहतर होती जाए। नेक्स्ट एग्जाम आपके इंग्लिश का है और उसके बाद साइंस का है। तो आज के सेशन में हम 7 डेज की स्ट्रेटजी को कवर करेंगे। आप कहेंगे कि सर आप इंग्लिश की जगह साइंस क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखिए, इंग्लिश तो आप पढ़ लेंगे, इंग्लिश आपकी प्रिपेयर भी होगी और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इंग्लिश के साथ 1 से 2 घंटे साइंस पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि साइंस में न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस, इक्वेशंस और फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको इन बचे हुए 7 डेज में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और अपने इस बार के एग्जाम में काफी हाई स्कोरिंग करनी है। साइंस में हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है और ये 3 सब्जेक्ट्स एक ही बुक में आपको दिए गए हैं। आपने एनसीईआरटी को काफी अच्छे से पढ़ा होगा, अपनी नोट्स को बनाया होगा, लेकिन नोट्स बनाने के साथ अब 7 डेज की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए उसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका एक जनरल डेली रूटीन 7 डेज का क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 डेज ही बचे हुए हैं जिसमें आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन अलग से करनी है और साइंस की अलग से करनी है। और मैं कहूंगा कि इंग्लिश के साथ ही साथ आप साइंस को भी लेकर आगे बढ़ें। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को थोरोली आप रिवाइज करते जाइए, क्योंकि यही आपका एक मेन सोर्स है। क्वेश्चन एग्जामिनर जो है घुमा घुमा के यहीं से पूछेगा। आप अपने एमसीक्यूज को और असर्शन रीजन क्वेश्चन को, वेरी शॉर्ट आंसर को, शॉर्ट आंसर्स को, डायग्राम्स को काफी अच्छे तरीके से देखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सैंपल पेपर्स को आप रिवाइज करिए। साथ ही साथ एक पेपर और आता है जिसको आपको पढ़ना है, उसके बारे में मैं अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा। आपको ब्रेक भी लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लगातार आप पढ़ते चले गए, स्ट्रेस ज्यादा हो गया और फिर आप सोने लगे, ऐसा ना करिए, ठीक है। प्रॉपर 6 आवर्स की स्लीप आप अपने बॉडी को दीजिए, क्योंकि जितना आपका शरीर और दिमाग शांत रहेगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाओगे और इसी के साथ आपकी मेमोरी भी बेहतर हो पाएगी। इस बार मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन जारी की है उसमें कहा है कि हम सेक्शन वाइज सब्जेक्ट को कंडक्ट करवाएंगे और उसमें सेक्शन ए, बी और सी आपका रहेगा। मैंने वीडियोस भी बनाई, आप उसको देख सकते हो। सीबीएसई टू स्टूडेंट्स राइट सेक्शन वाइज आंसर्स इन साइंस सोशल साइंस एग्जाम, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सेक्शन ए का आंसर सेक्शन बी में ना लिखिएगा, सेक्शन बी का सेक्शन सी में ना लिखिएगा। क्वेश्चंस को काफी अच्छे तरीके से पढ़िएगा और किसी भी एमसीक्यू में 30 सेकंड से ज्यादा ना दीजिएगा। आप सभी यहां पर आपका कुछ पेपर इस तरीके से आएगा। आपने सीबीएसई के सैंपल पेपर्स को देखा होगा, तो उसमें आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। 180 मिनट्स में आपको अपने पेपर्स को सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे? दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 39 क्वेश्चंस इन 3 सेक्शंस। सेक्शन ए बायोलॉजी से रिलेटेड है, सेक्शन बी केमिस्ट्री से और सेक्शन सी आपका फिजिक्स से है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। A student is expected to attempt only one of these question। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि वो टाइम प्रेशर में आ जाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर सेक्शन ए दिया है, सेक्शन ए का 3rd क्वेश्चन है और उसने कहा है कि आप या तो 1 कर लीजिए और या तो इसका 2nd कर लीजिए। अब आप क्या करते हो, इस और को पढ़ना भूल जाते हो और आप दोनों को कर देते हो। आपको अगर आप 2 भी कर रहे हो तो आपको 1 का ही नंबर मिलेगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के साथ काफी ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के अपने क्वेश्चंस पर आप आइएगा। किसी भी तरीके की गड़बड़ बिल्कुल ना करिएगा। इसी के साथ डे फर्स्ट आपका क्या रहने वाला है, तो देखिए सबसे पहले फिजिक्स को आप उठा लीजिए। फिजिक्स में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहला लाइट, सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी एंड द 3rd इंपॉर्टेंट चैप्टर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिस पर आपको शुरू में फोकस करना है। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा कि एनसीईआरटी में जो भी बातें इसमें दी गई उसको आप लिखिए। जितने वीडियोस मैंने पब्लिश किए हुए हैं आप उसको देख सकते हैं।
फॉर्मूलों को रिवाइज जरूर करिए, जैसे कि ओम्स लॉ हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, मिरर फॉर्मूले हो गए, और जो आपके लेंस होते हैं कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया, उसको कैसे बनाया जाता है, अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या करती हैं, उसको आप देखिए। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप सभी रिवाइज जरूर करते जाइए। डू प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल को जरूर करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में आएंगे और वो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे। इसी के साथ हम केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, तो फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान देना है, और डे सेकंड आपका केमिस्ट्री का रहना चाहिए। इसमें आपको किन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से बनेंगे, तो इनको आप देख लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है ना, आप इक्वेशन को आपको सॉल्व कैसे करना है, उनको बैलेंस कैसे करना है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसमें भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि रिएक्शंस के टाइप्स और इक्वेशन उनको एक बार आप देख लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए। जो एंथैल्पी टेबल होती है वो देखिए कि बेसिक आपका एसिडिक कौन होता है, बेसिक नेचर में कौन होता है ना, उसके आसपास का अगर कोई आएगा तो उसको हम किस में लिखेंगे। यूज ऑफ इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिस बैलेंस रिएक्शन एंड न्यूमेरिकल एंथैल्पी प्रॉब्लम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, सिंगल रिएक्शन, ये सभी क्वेश्चंस आपसे आएंगे। तो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को फटाफट आप देखते जाइए। एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना ही टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, उतना ही लिखना है। अगर मान लीजिए शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन आप खर्च करिएगा उसमें ना, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 मार्क्स का पूछा गया मैं पूरा उसमें एक कॉपी भर दूंगा, 5 लाइन 6 लाइन लिख दूंगा, ऐसे आप बिल्कुल ना करिएगा। इसी के साथ जैसे ही हम डे थर्ड में आगे बढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड में आप आएंगे, जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इन कंपाउंड, इट्स कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहां से आपको काफी भर भर के क्वेश्चंस सेक्शन बी में देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप रिवीजन करते जाइए। जिसमें एक्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज, उनका यूज हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए। नीट रिएक्शन एंड फ्लो चार्ट्स आप बनाइए, ठीक है, क्योंकि जो भी रिएक्शन आपको लिखना होगा उसको आप जस्टिफाई करिए, उसको एक्सप्लेन करिए कि ये है क्या, किस तरीके से आपका बन चुका है, ठीक है। एलोट्रोप्स, आइसोबार ना, आइसोटोप्स, इनको आप सभी जरूर याद कर लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है, सैंपल पेपर्स हैं, उनको आप देखते जाइए। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा बायोलॉजी की तरफ आपको बढ़ना है, क्योंकि सेक्शन ए में आपका बायोलॉजी से ही रिलेटेड पहले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे। और बायोलॉजी में तो आप जानते हो डायग्राम्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बिना डायग्राम बनाए आप उसको छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन आप जानते हो ना, तंत्रिका तंत्र होता है, जैसे दिमाग की आपकी सेल्स हो गई, कैसे काम करती हैं ये सब चीजें, और हार्मोन्स, मेमोराइज पाथवेज आप कर लीजिए, और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को, उनके एग्जांपल्स को ध्यान में देते जाइए। बायोलॉजी में जैसे ही हम डे 5 में आगे बढ़ेंगे तो आपको हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन, मेंडलीव हो गया ना, डार्विन हो गए, आवर इन्वायरमेंट हो गया, उनको आप ध्यान में रखिए। और जब आप फिगर्स देखेंगे, डायग्राम्स देखेंगे, जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाई होगी या फिर आपने क्वेश्चंस बैंक की बुक्स भी परचेज किया होगा, तो उसमें आप जरूर देखिए। मैं तो आपको हमेशा कहता हूं कि देखिए, कभी अभी आपको थर्ड सोर्स की तरफ नहीं जाना है, हमेशा प्राइमरी सोर्स की तरफ ही रहना है। तो आप सीबीएसई का इस बार का जो सैंपल पेपर है उस पर ही अपना फोकस करिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आपके इस बार में बनेंगे। इसी के साथ आपको लर्न मेंडलेव्स लॉ क्लियरली, प्रैक्टिस इवोल्यूशन डायग्राम, रिवाइज इकोसिस्टम, फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, और पोल्यूशन टाइप से आएंगे ना, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर आएंगे आपके मेनली पोल्यूशन से, फूड चेन से ही पूछे जाएंगे। इसी के साथ जैसे ही आप अपने डे 6 में बढ़ते हो, और यही एक इंपॉर्टेंट है, तो आपको सैंपल पेपर और अपना फुल मॉक टेस्ट देना है। सो टेक अ फुल साइंस प्रैक्टिस पेपर, स्ट्रिक्ट टाइमिंग, नो पॉज, रुकना बिल्कुल नहीं है, नहीं रुकना है, ना ही थकना है, लगातार बढ़ते जाना है, क्योंकि एक बार आप मेहनत कर लो ना, ये 6-7 दिन आप जो है काफी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। आफ्टर टेस्ट चेक आंसर, रीवर्क मिस्टेक्स एंड रिवाइज,
वीक एरिया। और मैंने तो एक वीडियो भी बनाई है, कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें मॉक टेस्ट मैंने साइंस क्लास 10 का किया हुआ है, तो इन वीडियोस को भी आप सभी जरूर देख सकते हैं। 2x की स्पीड पर जो है फटाफट आप देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इसके बिल्कुल ना करिएगा। और मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस आपको बनाए हुए हैं, पब्लिश किए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ इन वीडियोस को आप देखते चले जाना। लास्ट डे आप क्या करेंगे, हैंड रिटेन नोट्स को एक बारगी, ठीक है, फटाफट फटाफट पढ़ते जाइए ना। फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए, जो की डिफिनीशंस है उनको आप रिवाइज करिए, रिएक्शन डायग्राम को देख लीजिए, और प्रैक्टिस ओनली हाई यील्ड क्वेश्चंस, अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स। कोई अगर छूट रहा है, कुछ नया आपको दिख रहा है तो उसको आप हटा दीजिए, जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार आप रिवाइज करिए कि वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। और एकदम काम माइंड के साथ, शांत मन के साथ, धैर्य के साथ अपने एग्जाम सेंटर पे आप जाइए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए की स्कोरिंग टिप्स मेरी तरफ से आपके लिए यही है कि एनसीईआरटी इज इक्वल टू द गीता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने तरफ से अनमोल वचन दिए थे, तो वही अनमोल वचन एनसीईआरटी ने आपको दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी की बुक्स पर आप रिलाई करिए। राइट लेवल्स एंड यूनिट्स क्लियरली, जैसे न्यूटन मीटर आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो उस यूनिट को लिखिए, कुलॉम, जूल हो गया ना, इनको लिखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि डायग्राम से और न्यूमेरिकल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। डायग्राम्स को काफी अच्छे तरीके से आप बनाइएगा। फॉर आंसर्स फर्स्ट राइट डिफिनीशन, एग्जाम्पल, फिर एप्लीकेशन। तो ये प्रोसेस आपका चला जाना चाहिए। अटेम्प्ट एमसीक्यूज विथ लॉजिक, नॉट गेस वर्क, गेस ना करिएगा ना। कैलकुलेशन काफी अच्छी आपकी रहनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू रिवाइज डेली, देखिए लाइट चैप्टर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और मिरर फॉर्मूला, इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, सीरीज और पैरेलल को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और डायग्राम्स आपके कैसे बनाए जाते हैं, वोल्ट मीटर रख रहे हैं, अमीटर रख रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या होगा ना, ये चीजें। केमिकल रिएक्शंस में बैलेंसिंग और उसके टाइप्स, एसिड में एंथैल्पी इंडिकेटर, मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज, कार्बन कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स आपका आ गया। इसी के साथ लाइफ प्रोसेस में डायग्राम एंड पाथवेज, हेरिडेटरी में मेंडलीव लॉ, और इन्वायरमेंट में आपका इकोसिस्टम आ जाएगा। अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। और जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें तो मैं आप अपने तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कह ही रहा हूं कि उसमें भी आप अच्छा स्कोर करिए। राइटिंग अच्छी होगी तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके डाउट्स हैं तो आप बताते जाइए, हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।